बुधनी और रेहटी वन परिक्षेत्र से सामने आए कुछ वीडियो, तस्वीरें और आरोपों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि जंगलों में नियमों के विपरीत पेड़ों की कटाई हो रही है, भविष्य के जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या है ये आरोप और क्या कहते हैं स्थानीय लोग, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुधनी और रेहटी के जंगलों से सामने आई कुछ जीपीएस लोकेशन आधारित वीडियो और तस्वीरों ने नई बहस छेड़ दी है। शिकायतकर्ता तरुण भदौरिया का दावा है कि इन्होंने कई दिनों तक जंगलों का निरीक्षण किया, फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए और इसके बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिन पेड़ों को भविष्य के जंगल की नींव माना जाता है, उन्हीं कम उम्र और कम मोटाई वाले वृक्षों की कटाई कई स्थानों पर की जा रही है। हम मौजूद हैं रेहटी वन परिक्षेत्र के खंडपुरा जो बीट है, जंगल है, वहां पर है। मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले भी हमने कई बार मुद्दा उठाया कि अभी कि लकड़ी की जो कटाई जंगल में जिस तरह से हो रही है, हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं गलत तरीके से। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये पिछले साल का पेड़ कटा हुआ था, लेकिन ये ठूट बन गया है, सूख गया है। ये अब पेड़ ऊपर बन नहीं सकता। तो इस तरह से जो पेड़ जबकि कटना नीचे से चाहिए था तो पीके आते, लेकिन ये नहीं सही कट पाया। और इस तरह से और भी हम पेड़ देखेंगे गलत तरीके से काटे जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कैमरामैन से, यहाँ पर हैं और ये इस तरह से ये देखिए आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर है, ये पेड़ भी अभी इसी साल कटा है। ये पेड़ आरोप केवल पेड़ों की कटाई तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई स्थानों पर पेड़ों को जमीन से निर्धारित ऊंचाई पर काटने की बजाय काफी ऊपर से काटा गया है। कहीं 1 फीट, कहीं 2 फीट और कहीं 3 से 4 फीट तक ऊंचे ठूंठ दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने वन विभाग की लकड़ी वितरण और परिवहन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। दुधई की लकड़ी खुली थी, तो इस चक्कर में दुधई की लकड़ी काटते हैं, हमको पैसा मिलता है 4,000 रुपये और रवाना कटता है यहाँ पे, जो भी सरकार काटती है हमको पता नहीं है। और ट्राली भर के हम बुधनी घाट में खाली कर देते हैं। इससे क्या खिलौने, ये लकड़ी से जो खिलौने वगैरह जो भी बनते हैं। इस समय हम रेहटी वन परिक्षेत्र जो बुधनी वन मंडल के अंतर्गत आता, यहाँ पर बार बार एक लकड़ी कटाई की बात हो रही है, अवैध रूप से कटाई की बात हो रही है और जो पतले पेड़ काटने की बात की जा रही है और जो जमीन से कम 20 सेंटीमीटर नीचे से ही लकड़ी कटाई होना चाहिए और 20 सेंटीमीटर से ऊपर मोटी लकड़ी काटी जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी कई बार मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं शायद हो सकता है राजनीतिक दबाव में वो ये काम नहीं कर पा रहे हों या उनकी लापरवाही है, वो जंगल में घूमना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर वस्तुस्थिति नहीं देखना चाहते हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी मुख्य वन संरक्षक भोपाल, डीएफओ सीहोर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन रिपोर्ट तैयार होने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। बुधनी और रेहटी के जंगलों को लेकर सामने आए इन आरोपों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में नियमों के विपरीत कटाई हो रही है? क्या कम आयु वाले वृक्षों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? और क्या रिकॉर्ड और वितरण व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच और वन विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पर्यावरण संरक्षण के दावों और जंगलों से सामने आई तस्वीरों के बीच बहस तेज हो गई है। कैमरामैन के साथ संजय शर्मा की रिपोर्ट। तो बुधनी में लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है, इसको लेकर वन विभाग की जिम्मेदारी रहती है कि जंगलों की कटाई ना हो, इसकी देखरेख की जाए, लेकिन वन विभाग की लापरवाही की वजह से ये जंगलों की कटाई की जा रही है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसको लेकर एशियन न्यूज संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, लगातार वनों की कटाई की जा रही है, वन विभाग के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? देखिए, वन अधिकारियों से हमने कई बार संपर्क किया उनसे, तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दबाव ज्यादा है
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो यहाँ का नेतृत्व भी करते हैं। तो जी। कहीं ना कहीं जो असरदार लोग हैं उन जो लकड़ी के खिलौने बनाने वाले वो कुछ लोग ही वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर ये व्यवस्था बिगाड़ते हैं और सीधे अपने मजदूर ले जाकर वो जंगल से लकड़ी काटते हैं। तो हम अधिकारियों से बात करते हैं तो ये कोई जवाब नहीं। संजय, क्या अधिकारियों की मिलीभगत से लकड़ी की कटाई चल रही है? क्या अधिकारी स्वयं कटवा रहे हैं लकड़ियों को? बिल्कुल, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कई सालों से लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कई चौंकाने वाली तथ्य हमारे सामने आया है, जैसे कि फर्जी रसीद का मामला भी एक है इसमें कि बुधनी वन परिक्षेत्र की जो रसीद की गड्डी है, मनी रसीद है, वो रेहटी वन परिक्षेत्र में चल रही। ये कैसे संभव हो सकता है जिस पर रसीद पर हस्ताक्षर भी नहीं है अधिकारी के, ना वन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर है, ना ट्रैक्टर ट्राली का नंबर है, बल्कि ये कहाँ प्रिंट हुई है तो शासकीय जो कार्यालय की सील होती गोल वाली वो भी उस पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है, यहाँ फर्जी रसीद का भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ये इस तरह से जंगल से लकड़ी काट कर लोग ला रहे हैं। नियम ये कहता है कि वन विभाग के द्वारा खुद ही जंगल में लकड़ी काट के रखना चाहिए, और वैसे तो संभवतः हो तो पास में शहर के अंदर जो डिपो होते हैं वहां से लकड़ी प्रदान किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। नियम के विरुद्ध ये सब काम हो रहा है और कहीं ना कहीं लगता है कि मिलीभगत का ये सब काम है। संजय, इन जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या वन रक्षक लगाए गए हैं? वन रक्षकों की वहां पर ड्यूटी रहती है? क्या उनके देखरेख में कटाई की जाती है? वो मौजूद रहते हैं, उस वक्त भी कटाई की जाती है? नहीं, बिल्कुल वन रक्षक और जो डिप्टी रेंजर होते हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है, चौकीदार की ड्यूटी बनती है। लेकिन ये डिप्टी रेंजर और नाकेदार इन दोनों का ही विशेष खेल है इसमें। और वन परिक्षेत्र अधिकारी उनको इतना ज्यादा जानकारी नहीं रहती है और सब कुछ इनके हाथ में ही रहता, सामने ये लकड़ी कटवाएं और चट्टे लगवा कर दें। और सबसे बड़ी एक बात और मैं बताऊंगा कि जो लकड़ी काटने के नियम है, 20 सेंटीमीटर जमीन की सतह के नीचे से लकड़ी कटाई होना चाहिए ताकि वो अगले साल पीके बनकर लकड़ी बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो जाए। और दूसरा ये कि 20 सेंटीमीटर के अंदर लकड़ी जो मोटी होती है उससे ऊपर की लकड़ी काटी जाना चाहिए, परंतु पतली लकड़ी काटी जा रही है। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर इस तरह से जंगल कटते रहे तो मैदान नजर आए। संजय, क्या वन विभाग के उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से वनों की कटाई की जा रही है? तो कई बार मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, हमारे चैनल ने भी इसको कई बार उठाया है और उनको इस जानकारी है, कई मीटिंग हुई है और उन्होंने कई बार संज्ञान में लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं वो उन्हें गुमराह कर देते हैं। वरिष्ठ अधिकारी जैसे वन मंडलीय अधिकारी डीओ है, चीफ कंजर्वेटर है, तो वहां तक उन अधिकारी को घुमा दिया जाता है, किसी तरह से गुमराह कर दिया जाता है कि लकड़ी बराबर चट्टे से दी जा रही है। और यहाँ तक कि जो मिलीभगत की बात कर रहे हैं डिप्टी रेंजर, ये वरिष्ठ अधिकारियों को ये लिख के दे देते हैं कि खबरें झूठी चलाई जा रही हैं और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इसी कारण हम 3-4 दिन लगातार जंगल में भ्रमण किया हमने, बिल्कुल वहां देखा और जो जीपीएस कैमरे से वीडियो फोटो लिए वो कारण यही है कि इसे कोई झुटला न सकता। संजय, क्या शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारी मौके का मुआयना नहीं करते, जंगल का मुआयना नहीं करते, देखते नहीं कि पेड़ों की किस तरीके से कटाई की जा रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। अधिकारी बोलते जरूर हैं कि हम देखेंगे, लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि वो कभी गए हो वहां पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक चट्टा एक व्यक्ति को दिया जाना है लकड़ी, तो एक ट्राली में 3 चट्टे बन रहे हैं ना, ओवरलोड होकर भी ट्राली आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहे हैं, कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि पैसे के लेन देन देकर ही ये सब चल रहा है और धंधा फल फूल रहा है। संजय, क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो वहां के सांसद है, मौजूदा विधायक है, उनसे बातचीत की? उनका क्या कुछ कहना है? नहीं, विधायक जी से संपर्क नहीं हो पाता, काफी दूर है वो। क्योंकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और लोगों की भी जो पर्यावरण प्रेमी है उनकी भी एक गुहार है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, जो रोज एक पेड़ लगाने की लोगों को प्रेरणा देते हैं जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर, और अभी तो पर्यावरण दिवस पर लगता है संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, बुधनी से खबर है जहाँ पर पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से संभव हो पा रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत के बावजूद इसके
अवैध लकड़ी कटाई पर रोक नहीं लग पाई है। लगातार जंगल में पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से ये संभव हो पा रहा है। इसको लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है।